जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र, अद्भुत चरित्र। भगवान, उनकी भक्ति, भक्त, भगवान, भक्ति, भक्त और गुरु, चार अलग शब्द होने पर भी एक ही वपु से सेवनीय तथा वंदनीय हैं। इनका परस्पर में इतना अधिक संबंध है कि पूर्णतः सर्व स्वतंत्र होने पर भी एक दूसरे के आश्रित हैं। भक्तों की महिमा का तो बखान ही कौन कर सकता है। श्री नारद जी कहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा को ही भक्ति कहा गया है। इस सब में पूर्ण निष्णात होते हैं भक्तजन। जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण वृत्तियों को केंद्रित कर भगवान की सेवा में पूर्णता से लग जाता है, वही भक्त है। अतः प्रिया प्रियतम को अपनी संपूर्ण रागानुरागमयी भावनाओं द्वारा लाड लड़ाना ही भक्त का नैसर्गिक स्वभाव है, उसकी वृत्ति है। भगवान ने भक्तों को अपने से भी अधिक श्रेष्ठ मान उन्हें संपूर्ण आदर प्रदान कर भक्तों के गौरव को और बढ़ा दिया है। राम ते अधिक राम कर दासा कह कर इसी उक्ति की पुष्टि की है। भक्तों का स्वभाव अपने प्रेमास्पद को लाड लड़ाना, उनके सुख में सुखी रहना ही है। प्रत्युत यह तो उनका जीवन ही हो जाता है। वे प्रयास से कुछ भी कार्य नहीं करते, सहज भाव ही उनमें ओतप्रोत रहता है। जिनकी महिमा का गान भगवान श्री मुख से करते हैं, तो उनके गौरव का क्या ठिकाना। उनमें सहज सभी भगवदीय गुण झलकने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके संकल्प, उनकी वाणी, उनकी इच्छा भावना विचार करते ही मूर्त हो जाती है। कहना होगा कि उनके विचार न करने पर भी मात्र सद्भावना तद अनुकूलता में बदल जाती है। वाणी ऐसे महानुभावों का अनुसरण करने लगती है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो, अतः भक्तों का गौरव भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता है। विश्व नियंता के विधान को बदलने तक की सामर्थ्य उनमें भगवत कृपा से अनायास ही आ जाती है। प्रश्न एक ही उठता है, क्या वे अपनी इस सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं? इसका सीधा उत्तर है कि भगवत विधान में वे कभी जानकर नहीं अड़ते। प्रयत्नपूर्वक वे कभी भी विश्व नियंता के क्रमों में बाधा नहीं बनते और न ही उस विधान का अतिक्रमण करते हैं। परंतु कभी कभी उनके अनजाने में ही इस प्रकार के कर्म बन जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं अथवा संकल्प उठ जाते हैं, जिन्हें पूरा कराने के लिए भगवान को अपना विधान तक बदलना पड़ता है। ये सब क्रियाएं वे जानकर कभी नहीं करते। चमत्कार के प्रति न तो उनकी कोई आस्था ही होती है और न चाहकर वे इसका समर्थन ही करते हैं। मुझे याद आती है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र से एक बार पूछा, अष्ट सिद्धियां लेगा? नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी। नरेंद्र ने सीधा साधा प्रश्न पर प्रश्न किया, ठाकुर इससे माँ मिलेगी? परमहंस जी ने कहा, नहीं, माँ और दूर हो जाएगी। नरेंद्र ने दो टूक उत्तर दिया, मुझे वह कुछ नहीं चाहिए, माँ के पास ले जाने में जो बाधक हो। परमहंस जी बहुत ही प्रसन्न हुए। राजयोग मार्ग के अनुयायी स्वामी विवेकानंद ने भी जिन सिद्धियों और चमत्कारों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई, तो भक्तों और उनमें भी रागानुगा मार्ग के अनुयायी महानुभावों का आकर्षण चमत्कारों के प्रति कैसे हो सकता है। हाँ, कभी कभी परिस्थिति और वातावरण के अनुसार उनके मन में जो यत्किंचित सौहार्द जागृत हो जाता है, उसे ही भगवान पूरा करते हैं। यह बात निर्विवाद है कि यदि वे चाहें तो अपनी क्षमता से चमत्कारवत भासता जीवन यापन कर सकते हैं। वे भगवान की इच्छा में ही अपने संकल्पों विकल्पों को लेकर संकल्प रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार की स्थिति पूज्य उषा जी की सहज बनी रही। अंदर तक देखने वाली दृष्टि उन्हें सहज प्राप्त थी। अनेक बार सामने आते ही लोगों के जीवन को पूरी तरह जान लेती थी।
वे इस बात को बड़ी ही स्वाभाविकता में कहा करती थीं, यदि मैं तनिक सा भी अपने मन का योग दूं तो तुम सभी के मन की बात जान सकती हूँ। और अनेक बार मेरे प्रभु जी मेरे सामने सब बात स्पष्ट कर देते हैं, परंतु मेरे पास इतना समय ही कहाँ है कि श्याम सुंदर से मन हटाकर तुम लोगों की ओर देखूं। अनेक बार अनेक बातें वे प्रत्यक्ष बतला दिया करती थी। उनसे जिन महानुभावों का यत्किंचित भी संपर्क हुआ वे अवश्य ही उनके इस विलक्षण चरित्र से परिचित होंगे। जिन महानुभावों की चरण पादुका भी मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है, तो उन महानुभावों के लिए क्या असंभव है। वृंदावन की उपासना रागानुगा मार्ग की है। वहाँ समर्पण है, पूर्ण समर्पण, प्रेमा भक्ति तत्सुखे सुखित्वम के परिप्रेक्ष्य में फलित होती है। वहाँ चमत्कारों के प्रति किसी भी प्रकार की आस्था नहीं है, परंतु महज जनों के जीवन में कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। उन्हें चमत्कार की परिधि में भी रखा जा सकता है। हाँ, तो पूज्या उषा जी के जीवन में सहज घटी कुछ ऐसी घटनाएं जिनका हम संक्षिप्त में परिचय नीचे दे रहे हैं। वैश्याओं का उद्धार। पूज्या उषा जी के स्वभाव में इतनी आत्मीयता और भोलापन था कि मानव मात्र के लिए सहज द्रवित हो जाया करता था। उनके स्नातक परीक्षा हेतु इन्हें लाहौर जाना पड़ा था, क्योंकि उस समय लाहौर ही विद्या का मुख्य केंद्र था। 1946 की बात है। वे रेल से जा रही थी। उसी रेल के डिब्बे में दो अन्य महिलाएं भी इनके सामने की सीट पर बैठी थीं। छोटी वह तथा श्रृंगार किए वे लड़कियां बीच बीच में पूज्या उषा जी की ओर भी देख लिया करती थीं। किसी प्रसंगवश कुछ बात चली। अपने पर ग्लानि करती उन छोटी उम्र की महिलाओं ने कुछ इस प्रकार की बात कही, जिसे पूज्या उषा जी का भोला मन समझ न सका। वे दोनों ही फूट फूट कर रोने लगीं। पूज्या उषा जी का मन द्रवित हो गया। उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उनको धैर्य बंधाया, एक आश्रय दिया। अपना पूर्व परिचय देते हुए उन्होंने कहा, परिस्थितियों ने हमें इस कार्य के लिए विवश किया। समाज में पूर्णतः तिरस्कृत सी हम जैसी महिलाओं के प्रति आत्मीयता और सौहार्द कहीं हो सकता है? यह सब कल्पना से परे की बात है। उसके पश्चात अनेक बातें हुई। अपनी विवशता और ग्लानिवश दोनों ने ही प्रायश्चित भी किया। पूज्या उषा जी से आश्वासन पा वे महिलाएं भांति भांति से आभार प्रकट करने लगीं। पूज्या उषा जी ने श्री संतोष बहन जी, सरला बहन जी से कहा कि कुछ महीने बाद उन दोनों का एक पत्र आया। लिखा था, आपके स्नेह और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार को देख लगा आपके वेश में जैसे खुदा ने अपना फरिश्ता ही हमारे लिए भेज दिया था। अब हम उस घृणित कर्म का त्याग कर सुख से जीवन यापन कर रही हैं। पूज्या उषा जी के पिता व्यवहारिक जगत में अधिक सफल नहीं हो सके। एक बार किन्हीं व्यक्ति से मिलकर कुछ व्यापार प्रारंभ किया। रजिस्टर तथा पत्र व्यवहार में इन्हीं का नाम था। इनके जाली हस्ताक्षर कर दूसरे हिस्सेदार ने कुछ पैसा किसी से ले लिया। स्वाभाविक रूप में उस व्यक्ति ने पूज्या उषा जी के पिताजी पर मुकदमा कर दिया। सम्मन आ गए। घर में सभी बहुत ही चिंतित हो गए। इधर पूज्या उषा जी जब घर लौटी तो इन्हें भी यह बात पता चली थी। पिता इतने अधिक सज्जन थे कि उन्हें कचहरी के नाम से अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हुई। रात में उषा जी से उन्होंने यह सारी बात कही और बोले, मुन्नो, श्री ठाकुर जी से तू कह नहीं सकती। उनकी इस स्थिति से इनका मन भी किंचित द्रवित हो गया। श्री ठाकुर जी की ओर पूज्या उषा जी ने देखा। वहाँ से क्या आश्वासन मिला बिना बतलाए यह कहकर कि आप कचहरी अवश्य जाएं और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। वे लेट गईं। भोर में ही इन्हें श्री ठाकुर जी दिखे और बोले, मंगल परम मंगल, मेरा विधान परम मंगल है। बस पूज्या उषा जी निश्चिंत हो गई। इनके पिता कचहरी गए तो वहाँ से पता चला कि वे कागज अम्बाला शहर कचहरी में भेजे जा चुके हैं। आप वहाँ जाकर पता करें। जब वे अम्बाला शहर कचहरी में पहुँचे तो पता चला
कि वहाँ कागज पहुँचे ही नहीं। उसके पश्चात भी पिताजी 1-2 बार कचहरी गए, परंतु इसी प्रकार का उत्तर मिलता रहा। श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार अपनी अनन्या सखी की बात संभाल ली। पूज्या उषा जी अभी अम्बाला ही थी। इनके परिचित एक श्री प्रकाश चंद्र एडवोकेट का घर पर आना जाना था ही। वे राधा स्वामी परिवार से संबंधित थे। उधर पूज्या उषा जी की श्री ठाकुर सेवा और भक्ति भावना से उनका मन सदा सदा प्रभावित रहता था। एक बार उन्होंने पूज्या उषा जी से कहा, इस प्रकार भक्ति भावना जप पाठ आदि करने में क्या रखा है? कर्म करना चाहिए, सभी के प्रति सद्भाव हो और उनके हित का विचार। अतः ठाकुर सेवा कीर्तन आदि करने से क्या लाभ? ये अभी बहुत छोटी थी। इन्होंने स्वयं मुझसे यह बात कही थी। मैंने जब श्री ठाकुर जी की ओर देखा तो उन्होंने कहा, कह दो, उत्तर सांझ में दूंगी। पूज्या उषा जी यह कहकर निश्चिंत हो गई। इधर संध्या में जब मंदिर दर्शन करने गई तो श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी आए हुए थे। उनका प्रवचन था। ये भी वहाँ बैठ गई। उन्होंने अपने प्रवचन का प्रथम वाक्य यही कहा, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर मुख्य रूप से यही है कि सत्कर्म करके हम ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे। खाने को अच्छा मिलेगा, रहने को अच्छा होगा, पहनने की सुविधाएं होंगी और ऐश्वर्य की सभी सामग्री प्रस्तुत हो जाएगी। एक धनी स्त्री का कुत्ता हम हो जाएंगे, परंतु भगवान की सन्निधि नहीं प्राप्त होगी। पूज्या उषा जी ने आकर श्री प्रकाश चंद्र जी से जब यह सारी बात बताई तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। इधर श्री ठाकुर जी की कृपा ममता का संबल पूज्या उषा जी के मन में भी पूज्या उषा जी के मन में भी संतोष हुआ। जय श्री राधे।